ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताया था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे मेंस लेवल का, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास कुछ चीजें बताया था एवरेज रिलेटेड, क्योंकि आज जो हम लोग डीआई करेंगे बेस्ड ऑन एवरेज होगा। तो एवरेज रिलेटेड मैंने कुछ कुछ बातें बताया था। जैसे सबसे पहला, एवरेज में अगर ऐसा कोई नंबर होता है जिसका डिफरेंस सेम हो, जैसे मान लो अगर ऐसा मैंने एक नंबर ले लिया 13579, अगर ऐसा कोई नंबर है और इसका अगर हम लोग को एवरेज निकालना है, तो अगर डिफरेंस सेम होता है, तो अगर डिफरेंस सेम है तो ऐसे नंबर का एवरेज निकालने का दो तरीका होता है। सबसे पहला हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या तो हम लोग मिडिल नंबर चेक करते हैं, आइदर मिडिल नंबर, या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग चेक कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये दो चीज हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे ये नंबर का जो अगर हम लोग एवरेज निकालने के लिए मिडिल नंबर देखेंगे, तो मिडिल नंबर क्या है 5, तो इसका एवरेज हम लोग बोल सकते थे 5। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज 9, दोनों को ऐड कर दें 1 प्लस 9/2, सो दिस इज 10/2, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है जब डिफरेंस सेम होता है। दूसरा मैंने लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि अगर नंबर क्लोज हो, इफ नंबर आर क्लोज, तो अगर नंबर क्लोज होता है तो ऐसे नंबर का एवरेज कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ था 290 था, 293, 310, 308, 315, इस टाइप का अगर मान लो है, तो हम लोग क्या करते थे सबसे पहले, जैसे मान लो पहले वाला मैंने बताया था आप लोग को, हम लोग को क्या करना है कि ये जो नंबर हम लोग देख रहे हैं इसमें से जो मिनिमम नंबर है, हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि जो भी एवरेज होता है वो मिनिमम नंबर से क्या होता है, छोटा नहीं हो सकता है, और जो मैक्सिमम नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं कि इसमें से जो मिनिमम है, जैसे मान लो मिनिमम था 290 और जो मैक्सिमम नंबर था वो 315, इसके बीच का किसी भी एक नंबर को हम लोग एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे एवरेज एज्यूम कर लिया था 300। अभी 300 से सारे नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये जो नंबर है वो कितना ज्यादा या कम है। तो जैसे मान लो 300 से जो फर्स्ट नंबर था वो 10 कम था, तो इसलिए मैंने -10 लिखा। ये 7 कम था इसलिए मैंने -7 लिखा। ये जो था वो 10 ज्यादा था तो +10 लिखा। ये 8 ज्यादा था तो 8 प्लस लिखा। ये 15 ज्यादा था तो मैंने +15 लिखा, और ये 10 कम था तो -10 लिखा। और फिर मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया था। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया था मेरा वो आया था +6 डिवाइडेड बाई 6, मतलब आया था +1। तो अगर ये +1 आता है तो मुझे क्या करना होगा, जो मैंने एज्यूम किया है उसमें 1 प्लस कर देना होगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उतना माइनस कर देते हैं। ये सेकंड तरीका था एवरेज निकालने का। एक और तरीका होता है एवरेज ऑफ एनी नंबर, जो कि मैं क्लास के एंड में आप लोग को सिखा दूंगा कि एनी नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं। तो अभी आप लोग को ये जो नंबर्स है इसका आप लोग को फटाफट एवरेज निकाल के बताना है कि इसका एवरेज कितना होगा। फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। एवरेज आना स्टार्ट हो गया 22। अर्णव का 20.4 आ रहा है, आरती का 22 आ रहा है। 22, प्रिया का भी 22, ऑलमोस्ट सबका आ रहा है 22। ठीक है, चलो देखो देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे जो नंबर था 20, 30, 10, 15, 25 और 32। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें किसी भी एक नंबर को हम लोग बेस लेके बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कैलकुलेशन ईज करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा एवरेज है वो 20 है। 20 से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो 20 से देखो ये कितना ज्यादा या कम है, 0 ज्यादा या कम है तो 0 लिख देंगे। ये जो 30 है वो क्या है, +10, 10 ज्यादा है तो +10 लिखोगे। ये जो 10 है 20 से क्या है, 10 कम है तो क्या लिखेंगे, -10। ये 15 जो है वो 20 से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -5। 25 जो है वो 5 ज्यादा है तो क्या लिखोगे, +5।
और ये 32 जो है वो 12 ज्यादा है, तो आप यहाँ पे +12 लिखोगे। और अभी इसका एवरेज निकालना मतलब 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना। तो अभी देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा +12/6। तो इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2, और ये प्लस का 2 मिला तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऐड कर देना होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। तो जिसका जिसका 22 आया था वो करेक्ट आंसर आया था। ठीक है, अभी देखो एक चीज और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मान लो अगर आप कोई दूसरा नंबर अगर बेस ले लेते हो तो भी आपका आंसर कुछ चेंजेस नहीं आता है। जैसे मान लो अगर कोई 25 अगर एज्यूम कर लेता है कि मान लेता है कि 20 एवरेज, तो पहला 20 को कंपेयर करेगा तो क्या मिलेगा उसको -5 मिलेगा, 30 को कंपेयर करेगा तो +5 मिलेगा, 10 के लिए क्या मिलेगा -15, 15 के लिए मिलेगा -10, 25 के लिए 0 मिलेगा और 32 के लिए +7 मिलेगा। और इसका एवरेज निकालना मतलब इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा किससे, 6 से। तो अभी यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो -15 और -10 मिलके क्या हो गया -25 और +7 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से आपको मिलेगा -18 डिवाइडेड बाई 6, 6 से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको -3। तो अगर ये -3 आया तो मुझे यहाँ से -3 करना होगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी बेस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आया क्या। 20 क्यों लिया बेस, कुछ भी ले सकते हो, 25 लेके भी मैंने बता दिया, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेस जरूरी नहीं हम लोग 20 लेंगे, 20 25 जो लेना। बस एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि जो मिनिमम नंबर है 10 इससे बड़ा लेना, और जो मैक्सिमम नंबर था 32 इससे आपको छोटा लेना है। बस ये पॉइंट माइंड में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो ये चीज, इस टाइप का ही क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड डीआई आप लोग को एग्जाम में बना के देता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं अच्छे से आप लोग को समझा दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर जो डीआई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था वो मैं आप लोग को दूंगा। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी क्लास में मान लो 48 है, 36 है, 24 है, और उसका जो एवरेज दिया हुआ है वो 129, 137 एंड 124 दिया हुआ है। और आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द कंबाइन एवरेज ऑफ क्लास। ठीक है, कंबाइन एवरेज। तो इसको देखो बनाने का जो नॉर्मल तरीका होता है, नॉर्मल तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका इसका ये होता है कि हम लोग को मान लो कि 48 स्टूडेंट है, उसका एवरेज 129। तो आप लोग को एक चीज तो पता होगा, जैसे थोड़ा सा मैं बैक करके समझा दे रहा हूँ एक पेज लेके। जैसे आप लोग को एक चीज पता है कि जो एवरेज होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है एवरेज। तो अगर मान लो मुझे सम निकालना होगा, तो अगर मैं सम निकालना चाहूं तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एवरेज जो होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हम लोग को मिल जाता है सम। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बनाने का सबसे पहला बेसिक तरीका ये होगा कि हम लोग को 48 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है, तो हम लोग वहां से सम निकाल लें। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ 48 स्टूडेंट्स जो होगा वो सम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि एवरेज दिया है 129, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 48 से, तो ये 48 स्टूडेंट का सम मिलेगा। दूसरा 36 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है, तो वहां से आप सम निकाल सकते हो, सम ऑफ 36 स्टूडेंट, तो ये मिल जाता 137 इंटू 36। और थर्ड जो था वो 24 स्टूडेंट्स का सम एवरेज दिया हुआ है, तो वहां से आप उसका सम निकाल सकते हो, तो यहाँ से कितना मिल जाता है 124 इंटू 24। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें कि टोटल जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, देखो अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 40 + 30 70 + 20 90, ये हो गया 100 108। तो इसका मतलब सम ऑफ 108 स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ये तीनों जो आएगा इन तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये मिला सम। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे सम आएगा इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा उसके एवरेज, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब 108 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, उसका एवरेज। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है इसको बनाने का जो कि बेसिक है, लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम में हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, चाहे वो नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन हो या फिर डीआई का हो, तो उसमें हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो आपको करना क्या होगा, यहीं पे बता रहा हूँ,
आपको सबसे पहला काम कभी भी अगर कंबाइन एवरेज आता है, कंबाइन एवरेज ज्यादातर जब डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछेगा तो आप देखोगे कंबाइन एवरेज रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कभी भी याद रखना कंबाइन एवरेज पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिया हुआ है इस नंबर्स को लेके भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं देखूं ये सारा किससे कट जा रहा है, अगर आप इसका रेशियो निकालना मतलब क्या, सारा किससे कट जा रहा है, तो आप बोलोगे ये 12 से कट जा रहा है, 12 का 4 टाइम्स, 12 का ये कट जाएगा 3 टाइम्स, और 12 का ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब अभी ये जो 48 स्टूडेंट्स था वो चेंज होके बन गया 4 स्टूडेंट, ये जो 36 था चेंज होके बन गया 3, और ये जो 24 था ये चेंज होके बन गया 2। तो इसका मतलब अभी टोटल स्टूडेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 प्लस 3 क्या हो गया, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे 9 लोगों का अभी एवरेज निकालना है। और अभी हम लोग को क्या करना है कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या, ये जो एवरेज दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एवरेज क्या कर सकते हैं, या तो एक्स लेके बना सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि अगर नंबर क्लोज होता है तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एवरेज को एज्यूम कर लेंगे। क्या एवरेज को एज्यूम करेंगे, एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लेंगे जो कि 129, 137 और 124 इन तीनों नंबर के क्लोजर होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा एवरेज है वो 130 है। और अभी हम क्या करेंगे, 130 से इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। मान लो अगर 130 से मैं इसको कंपेयर करता हूँ 129 को, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो 129 है वो कितना कम है, 1 कम है। लेकिन ये जो 1 लेस हुआ वो कितने वैल्यू के लिए था, 4 वैल्यू के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 4 से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अभी 130 से जब इसको कंपेयर आप करोगे तो ये 7 ज्यादा है, तो आप लिखोगे कि ज्यादा है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 7। और ये कितने वैल्यू के लिए है, तो 3 वैल्यू के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। ये वाला 124 जो है 130 से क्या है 6 कम है, तो आप -6 लिखोगे। लेकिन कितने वैल्यू के लिए था, ये 2 वैल्यू के लिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। और एज मुझे एवरेज निकालना है, कंबाइन एवरेज, तो टोटल कितने स्टूडेंट है 9, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखो ये हो गया -4 और ये हो गया -12, मतलब मिला के हो गया -16, और ये हो गया +21 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5/9। और 5/9 का वैल्यू कितना होता है, 5/9 देखो मैंने आप लोग को बताया था जब हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे थे कि जो x/9 होता है, x/9 का वैल्यू होता है .xx। मतलब क्या है कि अगर आपको 1/9 मिलता है तो आप सिंपली बोल सकते हो ये 0.11 होगा। 2/9 होने से क्या होता है, 0.22 होता है। ये चीज आपको पता है। तो अभी यहाँ पे 5/9 मिला, वो भी प्लस में मिला, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा इसका वैल्यू, प्लस का 0.55। तो अभी एवरेज कितना मिलेगा, तो देखो मैंने एवरेज क्या एज्यूम किया था, हमने एवरेज एज्यूम किया था 130। अभी ये जो मिला ये क्या मिला, प्लस का 0.55। तो मुझे इसमें प्लस कर देना पड़ेगा 0.55। इसका मतलब जो कंबाइन एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा, 130.55। और ये इसका आंसर होगा, और यही बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को, देखो तो एक बार 130.55 मतलब का आंसर आया भी था। प्लस करना, हाँ 130 में प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना सबको। देखो सबसे पहला मैंने क्या बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये जो नंबर्स दिया होगा इसका आपको रेशियो निकाल लेना है। और यहाँ पे जो भी एवरेज आप देख रहे हो उसके क्लोजर में जो एवरेज होगा उसको एज्यूम कर लेना, उससे कंपेयर करके और एवरेज निकाल देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे कितना होगा। क्वेश्चन विजिबल है आई थिंक सबको, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ कितना होगा इसका। वह आंसर आना स्टार्ट
80, कावेरी का 80 आया, मानस का भी 80 आया, अर्णव का 80, नम्रता 80। यस करेक्ट। इसका मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बता देता हूं मैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, बोल रहा है कि आउट ऑफ 170 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 34 स्टूडेंट हैव 85 मार्क्स इन मैथ्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नीचे लिख लेंगे उसका मार्क्स या फिर एवरेज मार्क्स। तो 34 स्टूडेंट जो है उसका एवरेज 85 देके रखा है, 85 स्टूडेंट्स जो है उसका मार्क्स देके रखा है 72, और रिमेनिंग 51 जो है उसका आपको 90 देके रखा है। देखो ये रिमेनिंग का वैल्यू आपको नहीं भी बता सकता था 51, जब टोटल बता दिया है तो रिमेनिंग नहीं भी बताता, आप लोग कैलकुलेट कर लेते। अभी मुझे बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 170 स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया कि नंबर्स का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो ये 17 से कट जा रहा है, 17 का 2 टाइम्स, 17 का 5 टाइम्स और 17 का 3 टाइम्स। इसका मतलब जो इसका एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 7 + 3 10। मतलब अभी मान लेते हैं मेरे को 10 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। एवरेज को हम लोग मान लेते हैं कि इसके आसपास का नंबर 80 एज्यूम कर लेते हैं। 80 से कंपेयर करोगे ये क्या हो गया, प्लस का 5 कितने वैल्यू के लिए, इंटू 2। ये कितना कम है, 72 जो है वो 8 कम है, और कितने वैल्यू के लिए है, 5 वैल्यू के लिए। और ये जो है वो 10 ज्यादा है, कितने वैल्यू के लिए, 3 के लिए। और इसका मुझे एवरेज निकालना मतलब 10 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 10 और प्लस का 30 मिला के प्लस का 40 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर का हो गया 0, एंड 0 बाई एनीथिंग हो गया 0। 0 आ रहा है मतलब क्या, मुझे यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस नहीं करना है, जो एवरेज मैंने एज्यूम किया था वही क्या था, इसका कंबाइंड एवरेज था। तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट सबका ही सही आया था। चलो अच्छा है। चलो ये क्वेश्चन देखो, तो लास्ट क्लास मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एलिगेशन भी बता दिया था। एलिगेशन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे वैल्यू इंडिविजुअली पता हो और कंबाइंड वैल्यू पता हो, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एलिगेशन यूज करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान देना कि एलिगेशन का यूज होगा। एलिगेशन से हम लोग को क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। ठीक है, करो, नहीं होगा तो मैं इसको बताऊंगा। ये क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग कुछ डीआई का क्वेश्चन करेंगे एवरेज बेस्ड, और एंड में आप लोग को एवरेज ऑफ एनी नंबर में सिखा दूंगा। इतना लेट क्यों लग रहा है, बता दूं क्या, आया आंसर 81.5 कावेरी का आया। वेरी गुड। लाइव क्लास में देखो करने का फायदा ये होता है कि आप लोग टाइम के साथ आंसर दे सकते हो, आपको खुद पता चलता है कि आप विद इन टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए लाइव क्लास करना या फिर अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो ये सब में आपको यही फायदा होता है कि आपको अपना वीकनेस समझ में आ रहा है कि अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ तो क्या मेरा इनकरेक्ट हो रहा है, या फिर जल्दी में मैं एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये दोनों चीज आप लोग को देख के आगे बढ़ना होता है। चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, लग रहा है कि बहुत लोगों से नहीं होगा। प्रिया का भी आंसर आया है, ठीक है, कावेरी प्रिया का आंसर आया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको दिया हुआ है एवरेज मार्क्स ऑफ एक्स वाई जेड कैलकुलेट किया गया। एवरेज मार्क्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है 83, 76 और 85। मतलब अगर मैं एक्स का बात करूं तो एक्स का एवरेज जो है वो 83 है, अगर मैं y का बात करूं तो उसका एवरेज कितना है, 76 है,
और अगर मैं जेड का बात करूं तो उसका एवरेज जो है वो 85 है, ठीक है। और मुझे और दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 79। इसका मतलब देखो एक्स और वाई का कंबाइन करके 79 दिया है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जहां पे भी दोनों को मिला के देगा वहां पे हम लोग को एलिगेशन यूज करना पड़ेगा। तो एलिगेशन मतलब हम लोग एक्स और वाई दोनों का मिला के दिया है, तो इसको हम लोग बीच में लिख लेंगे। इसका कितना दिया हुआ है 79। ये क्वेश्चन जो है ये एसबीईओ 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। और y और z इन दोनों का मिला के 81 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बीच में लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद करना होगा, इसके बाद मेरे को इसका क्रॉस वाइज डिफरेंस निकालना है। तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्रॉस वाइज डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो क्रॉस वाइज जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 79 से अगर 76 डिफरेंस निकालोगे तो ये मिलेगा 3। 83 और 79 का डिफरेंस क्या हो गया 4। देखो 85 और 81 का भी डिफरेंस निकालोगे तो क्या आपको 4 ही मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालने से क्या मिला 5। इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि एक्स वाई और जेड इसका जो रेशियो है वो क्या मिल गया 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मतलब जो नंबर है, नंबर में एक्स वाई और जेड इसका जो रेशियो है जो कि आप लोग कैलकुलेट करते हो, ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए 3 4 5 है। और इसका एवरेज ऑलरेडी आपको पता था 83, 76 और 85 था। तो अभी हम लोग को इसका मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12 का एवरेज निकालना है। और एवरेज को कुछ एज्यूम करके बनाना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज क्या मान लेते हैं 80, क्योंकि इन तीनों के क्लोजर में मुझे 80 दिख रहा था। 80 से जब इसको पहले वाले को कंपेयर करोगे तो ये 3 ज्यादा है, कितने वैल्यू के लिए है 3। ये वाला जो है वो कितना कम है, ये 4 कम है, कितने वैल्यू के लिए है 4 के लिए। और ये जो है वो 5 ज्यादा है, कितने वैल्यू के लिए 5। और इसका एवरेज निकालना है, मतलब मुझे डिवाइड किससे कर देना पड़ेगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्लस का 9 और ये प्लस का 24 मिला के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हो गया ये प्लस का 9 और प्लस का 24 मिला के प्लस का 34। और ये माइनस यहाँ से 16 माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा प्लस 18 मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे करना है प्लस 18 डिवाइडेड बाई 12, 6 से कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। प्लस में आया तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 1.5। इसका मतलब जो एवरेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 81.5 मिलेगा, ठीक है। हाँ आंसर बहुत लोगों का आया था, सही आया था, ठीक है। समझ में आया ना ये सबको, जो लोग का आंसर नहीं आया था उन लोगों को क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े हम लोग। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डीआई मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया था इस ऐसा वाला। तो उसमें एक क्वेश्चन उस टाइम जो था एलिगेशन वाला जो पार्ट था वो मैंने उस टाइम करा दिया था। ये क्वेश्चन एवरेज रिलेटेड पूछा था। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि फॉलोइंग जो ग्राफ है इसमें आपको ये दिया हुआ है थाउजेंड्स में सारा सैलरी दिया हुआ है, 3 डिपार्टमेंट का फिनेंस मार्केटिंग सिस्टम। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मार्केटिंग ग्रेजुएट पासिंग आउट फ्रॉम आईआईएम बी, आईआईएम के, आईआईएम इज 39, 52 एंड 26। आपको बोल रहा है फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ मार्केटिंग ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईएम बी, के एंड एल। ये आपको सॉल्व करना है। देखो ट्राई करो आप लोग, सॉल्व होता है क्या, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। ये थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह स्पेस मिलेगा हम लोग को। ये सारे टाइप का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग तो एग्जाम में देखो जाके प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एवरेज वाला जो क्वेश्चन होता है ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है अगर आप उसको सही अप्रोच से सॉल्व नहीं करते हो। एलिगेशन वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट तो अगर आप एक बार एग्जाम में नहीं बनाए रहोगे तो फिर एग्जाम में बनेगा भी नहीं। यहाँ पे देखो आपको नंबर्स बता दिया है और सैलरी भी आपको पता ही है, बस आपको एवरेज निकालना है।
तो अगर आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो नहीं सॉल्व होगा। यस मनीष 442.1 थोड़ा सा मिस्टेक है, हल्का सा, एक बार चेक कर लो तो एक बार फिर से। एक बार फटाफट चेक करो मनीष। कावेरी 446.7 यस करेक्ट। प्लस माइनस में गड़बड़ की हो क्या मनीष, एक बार चेक कर लेना। 446.7 माइनस का सही आ रहा है। 446.7 यस 446.7 करेक्ट। हाँ वेरी गुड। यस 446.7। तो देखो अभी आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो भूल जाओ कि आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कैसे हम लोग कंबाइंड एवरेज निकालते हैं तो ये सब क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करोगे और बहुत जल्दी। देखो भी मुझे लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर ही आप लोगों ने आंसर दिया इसका। हाँ सही है, चलो एक बार मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है नंबर्स दिया हुआ है 39, दूसरा दिया हुआ है 52 और एक दिया हुआ है 26। ठीक है, कट रहा है सारा 13 से तो काट लेते हैं। 13 का 3 टाइम्स, 13 का 4 टाइम्स, 13 का 2 टाइम्स, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 9। ठीक है, और जो मुझे नंबर्स या सैलरी जो दिया हुआ है, अगर हम लोग सैलरी का बात करें तो पहला वाला जो सैलरी है वो IIM बी वाले का बोल रहे हैं। कौन सा मार्केटिंग, IIM बी में मार्केटिंग जो है उसका कितना वैल्यू है 387 है, तो यहाँ पे हम लोग 387 लिख देते हैं। और दूसरा वाला जो IIM के का बात कर रहे हैं, के वाले का जो मार्केटिंग है ये कितना है 495 है ये वाला डेटा। और ये जो IIM एल है इसका मार्केटिंग का 440 है। ठीक है, और मुझे इसका क्या करना है, हम लोग को यहाँ से बताना है कि एवरेज कितना होगा। तो हम लोग कुछ भी एवरेज यहाँ पे एज्यूम करके बना सकते हैं। आप 400 भी ले सकते हो या 440, जो आपको अच्छा लगे आप लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं 450 ले लेते हैं। अगर मैं 450 ले लेता हूँ तो 450 से अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये कितना ज़्यादा या कम होगा, तो ये 13 और उधर हो गया 50। 13 और 50 कितना हो गया 63 इंटू 3 करना पड़ेगा माइनस में। ये वाला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा 45 जो होगा ज़्यादा है इंटू 4 होगा, और ये जो है 10 कम होगा इंटू 2, और इसको मुझे डिवाइड कर लेना पड़ेगा किससे, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 45 का अगर 4 टाइम्स किया जाए तो ये हो जाता है 180 जो कि प्लस में होगा, और माइनस वाला में 63 का 3 टाइम्स, 63 का 3 टाइम्स अगर आप करते हो तो ये आ जाता है 189, और यहाँ पे आएगा 20। ये दोनों माइनस में रहेगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 9, और ये हो गया आपका 20, 209। तो ये 209 जो है ये क्या है आपका माइनस में है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 29 माइनस में। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 9। अभी माइनस का 29 को 9 से डिवाइड करना मतलब देखो एग्जैक्टली कितने टाइम्स जा रहा है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स जा रहा है 27, और 2/9 जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है 0.22। अभी आपको सिंपली यहाँ से माइनस कर लेना था 3.22। ठीक है, तो 3.22 अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 878 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 से 446.78। तो अगर आपको 446 के आसपास कुछ भी आंसर लेके आते हो दैट इज गुड। ठीक है, आपको उतना ज्यादा पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी यूज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना सबको, ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बोलो। क्लियर हुआ, हाँ ठीक है, चलो एक बार रिप्लाई कर देते हो तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है आगे बढ़ना है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये DI टाइप का दिया हुआ था, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन था जो एवरेज में, इसका जो एवरेज का क्वेश्चन था मैंने बस वही लिया है। ठीक है, इसका जो रिमेनिंग परसेंटेज रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो मैं दूसरे जब परसेंटेज वाला डिस्कस करूंगा तो वहां पे कर लूंगा।
यहाँ पे सिंपली 75 स्टूडेंट्स आपको, देखो लकीली क्या है, क्वेश्चन में आपको बता दिया है 75 स्टूडेंट है, मतलब आपको काउंट करने का दरकार नहीं है। नहीं तो अगर ये नहीं बताता तो आपको काउंट भी करना पड़ता। आपको बोल रहे हैं कि इसका एवरेज बताओ, एवरेज निकाल के बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ये सब जो भी एवरेज का क्वेश्चन आएगा आपको ट्राई करना है कि अप्रोक्सीमेटली एक आंसर निकाल लिया जाए मेथड के हेल्प से। सेवेंटी 79.48, 79.8, वेरी गुड। 79 के आसपास आंसर होने से ऑलमोस्ट मतलब सही है। आंसर में अराउंड 3 का डिफरेंस दे के रखा था। मनीष थोड़ा और क्लोज जा सकते थे हम लोग। लोगों का आंसर, 2 लोगों का आंसर आया है। इस सब टाइप में थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाओ आप लोग कैलकुलेशन का। जिसका आंसर टॉप 10 में आ रहा है मतलब समझ जाओ उसका प्रिपरेशन ठीक है, और लेट हो रहा है तो मतलब आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कैलकुलेशन के ऊपर। सेवेंटी 79.4, 79.5, 79.4, यस आ रहा है। अभी धीरे धीरे आंसर आना स्टार्ट हुआ। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो होता है बहुत मैटर करता है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा वर्कआउट कैलकुलेशन पे करना है। देखो जो कैलकुलेशन सीख गया, डीआई अच्छे से सीख गया, उसको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 75 स्टूडेंट्स का बात कर रहा था, यहाँ पे साइड में कर देते इसको। ठीक है, ये 75 का हम लोग को एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर्स और एवरेज। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स का बात करूं तो नंबर्स में क्या क्या नंबर्स है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप ले सकते हो क्योंकि कुछ रेशियो यहाँ पे बन नहीं रहा है। मतलब क्या है, ये 5 है, ये 7 है, 12, 19, 10, 6 और 16, और यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ है ये सारा दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एवरेज जो है इसको, इसके आसपास का कोई नंबर को आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हो तो आप इसको डायरेक्ट रफ पेज में कैसे लिखोगे। शुरुआती दौर जब था तो मैंने आप लोगों को बताया कि लिख लिख के कैसे सॉल्व करना है। अभी थोड़ा डायरेक्ट इसको आप लोग विदाउट राइटिंग आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का। जैसे मान लो मैं समझ रहा हूँ कि ये इसमें कुछ मुझे जो है यहाँ पे रेशियो बनता हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जो एवरेज दिख रहा है इसमें ऑलमोस्ट क्लोजर हम लोग मान लेते हैं क्या है 80। अभी मैं 80 से कंपेयर करूंगा और उसको डायरेक्ट लिखूंगा। तो देखो ये
ये जो है सबसे पहले आप देखोगे कि 80 से ये कितना कम है, तो ये पहला वाला जो है ये 19 कम है, और ये कितने वैल्यू के लिए है, ये 5 वैल्यू के लिए। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से। दूसरा वाला अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कितना कम है, तो ये कम है 8, और ये कितने वैल्यू के लिए है, तो ये 7 वैल्यू के लिए है। तो इसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से। यहाँ पे देखो थर्ड वाला जो है वो 6 ज्यादा है, तो आप +6 लिखोगे, लेकिन कितने वैल्यू के लिए है, 12। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ। ये वाला जो आप देख रहे हो ये 80 से कितना कम है, ये 4 कम है, और कितने वैल्यू के लिए है, 19। तो यहाँ पे 19 लिख दोगे। ये वाला जो वैल्यू है ये कितना कम है, ये अराउंड 1 और 11, मतलब 11 कम है, तो माइनस का 11 कितने वैल्यू के लिए है, 10। ठीक है। उसके बाद ये 92 का अगर हम लोग बात करें तो 92 जो है वो कितना ज्यादा है, वो 12 ज्यादा है, और कितने वैल्यू के लिए है, 6। 89 जो है वो 9 ज्यादा है, और कितने वैल्यू के लिए है, 6 वैल्यू के लिए। और मुझे इसका एवरेज निकालना है, मतलब डिवाइड क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को फाइनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 था, तो इसको मुझे 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो नेगेटिव वाले को एक साथ ले लो, पॉजिटिव वाले को एक साथ ले लो आप। तो पॉजिटिव वाला में जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 12 6 72, और 16 का 9 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 144, और ये प्लस में आया था 72, और यहाँ पे आएगा 72। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो ये प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस का 288 मिल जाएगा। नेगेटिव वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा 95, यहाँ पे आएगा ये 56, ठीक है, और ये आ गया 76, और ये हो गया 110। ठीक है, और तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 12 + 5 17, 10 + 5 15 + 7 22 + 1 23, और यहाँ पे 3, मतलब ये आया माइनस का 333, और ये है प्लस का 288। तो यहाँ पे अगर प्लस का 288 अगर कर लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 17 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे 9 बच गया, और 32 में से ये जाएगा तो 49। साइन कैसा होगा, माइनस का, मतलब यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो 49/75 मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप थोड़ा अप्रॉक्स जो है उसको आप लोग यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं अप्रॉक्स, तो देखो आप लोग एक काम करना, अगर आप चाहो तो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला जो नंबर है 49 है, अगर मैं इसको सिंगल डिजिट में करता तो क्या कर सकता था, इसको 5 बोल सकता था, और नीचे वाला मान लो इसको 6 8 नहीं बोल के, अगर मान लो 1/8 का वैल्यू अगर मुझे नहीं याद है, 50/75, यस 50/75 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेना ऑप्शन कितना क्लोज है। 50/75 करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 से 2/3 मतलब 0.66 आएगा। लेकिन अगर आप और भी क्लोज जाना चाहते हो तो इसको या तो आप 4/7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 अगर आपको याद है, 4/7 मतलब 1/7 कितना होता है, 0.14, तो 4/7 कितना होगा, 0.56, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या आया, अराउंड 0.56 अगर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैंने एवरेज एज्यूम किया था, कितना लिया था, 80 में से क्या करोगे आप, 0.56 माइनस कर दोगे। अगर आप 0.66 भी माइनस करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो 79 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा। तो 79.4 के आसपास का कुछ भी आंसर होगा, दैट इज करेक्ट। तो ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान रखना अभी कि हम लोग डायरेक्ट रफ में कैसे लिखेंगे, फिर से वो सारा नंबर्स नहीं लिखना है आपको कॉपी में, और ये सारा एवरेज लिख के फिर कंपेयर नहीं करना है, डायरेक्ट आप रफ में करोगे। कितने लोग इस तरीके से किए थे, या फिर लिख लिख के बनाए हो, विदाउट राइटिंग कितने लोगों ने बनाया था। बोलो, विदाउट राइटिंग, वेरी गुड। हाँ, जितना ज्यादा देखो रिटन वर्क कम करोगे उतना ही आप लोगों का जो है टाइम सेव होगा। एग्जाम में देखो एक चीज याद रखना कि जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप लोग ऐसा मान के चलो, अभी से जब भी प्रैक्टिस करते हो, या तो मॉक टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि पीछे से कोई दौड़ा रहा है आप लोग को। ठीक है, तब जाके आपका स्पीड अप होगा।
बेस 17 लेके बनाया, कुछ भी लेके बेस बना सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बेस जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि बेस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं। बस एक चीज आपको याद रखना था कि यहाँ पे देखो 61 मिनिमम था, तो 60 से कम नहीं ले सकते थे, 80 लेना। हाँ 80 मुझे एक्चुअली क्या दिख रहा था, देखो यहाँ पे 80 से क्लोजर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा था, तो इसलिए मैंने भी 80 लिया। ठीक है, आप लोग 70 भी ले सकते हो, बस 60 मत लेना, क्योंकि 60 क्या है, इससे भी कम हो जाएगा, फिर आप लोगों को कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। ठीक है, इसका भी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया था, ये जो टेबुलर डीआई पूछा हुआ था। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जो मेरे काम का था, इस कॉन्सेप्ट से मैंने बस उसको उठाया है, इसको आपको सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ से कुछ कुछ चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। देखो आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ने का मौका जो मिला है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो। मैं भी ट्राई करता हूँ कि अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लोग को देने का, कुछ प्री लेवल का, कुछ मेंस लेवल का। क्लासेस जब होता है तो हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा बैचेज होता है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे जान के भी छोड़ना पड़ जाता है। अभी जो ऑनलाइन में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करा सकता हूँ, तो इसको आप लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी यूज करो इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर, ठीक है, बनाओ ये सब क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी रहो आप लोग। ये सब क्वेश्चन आप लोग जो भी अभी मैं करा रहा हूँ, इसका अच्छे से नोट्स बना के रख लो, क्योंकि ये सब यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बनाए रहोगे तो एग्जाम में नहीं बनने वाला है। मैथ्स प्रिपरेशन करने का एक देखो अपना एक अलग तरीका होता है, आप लोगों को कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। आया आंसर? नाइन्टी। अर्नव का आंसर आया है एक 90। ओके, मानस का 89 आया। 90 अप्रॉक्स।
90 अप्रॉक्स, या 90 आया। नाइन्टी के पास है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग बताओ इसको कैसे, आप लोगों ने क्या अप्रोच किया है, कैसे सॉल्व किया, एक बार बताओ तो थोड़ा सा। देखो आप लोग, कावेरी का 92 आया है, ठीक है। क्या सोचे हो आप लोग, थोड़ा सा बताओ एक बार, मैं देखूं आप लोग कैसे सोच रहे हो। मनीष का 92.3 आया, कैसे सॉल्व कर रहे हो, एक बार एक्सप्लेन करो तो आप लोग। यहाँ पे देखो इतने लोग हैं, अगर आप लोग बताओगे आप लोग कैसे सोच रहे हो तो दूसरों को पता चलेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका थॉट प्रोसेस, कौन किस तरीके से बनाया है। एक बार मैसेज करो आप लोग, फटाफट चैट में डालो तो, किस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व किए हो। लास्ट में परसेंट निकालते टाइम 3 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर बना लिया। अच्छा, मतलब एट द एंड। एवरेज कैलकुलेट किए थे या नहीं किए थे वो बताओ। एवरेज नो, ओके ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना। देखो कभी भी दोनों कैसे देखा, दोनों करके देखा, विदाउट एवरेज एंड विथ एवरेज, यस। देखो ये चीज, ये पॉइंट थोड़ा सा समझो आप लोग। देखो मैंने लास्ट क्लास भी आप लोग को एक चीज बताया था कि रेशियो एंड परसेंटेज, ये दोनों के ऊपर ही एग्जामिनर जो होता है वो खेलता है। मतलब एग्जामिनर इसी में आपको फंसाने का कोशिश करता है, जब आपको वो रेशियो पूछेगा या फिर परसेंटेज पूछेगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी देखो हम लोग रेशियो निकालते हैं या परसेंटेज, परसेंटेज इज नथिंग बट रेशियो। जैसे मान लो जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हम लोग जब बोलते हैं एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स बाई वाई इंटू 100% ही तो लिखते हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो नथिंग बट रेशियो। तो ये जब रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि इस केस में क्या होता है, बहुत बार हमको टोटल डेटा वगैरह जो है उसमें बिना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे अभी आपसे रेशियो पूछ रहा हो या परसेंटेज पूछ रहा हो, अभी आपसे मान लो एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ नंबर होता है। सम ऑफ नंबर या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोले अगर हम लोग तो ज्यादा अच्छा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे जब आप लोग निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एवरेज। तो जब मुझे यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज सेल ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट, यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना परसेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान परसेंटेज समझो। जैसे मान लो जब मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, ए वाले का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जब ए वाले का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे डिवाइडेड बाई उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो मुझे एवरेज ए का मिलेगा। अगर मैं एवरेज बी का निकालूं तो बी वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता
और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ता, उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता। और जब मुझे इसका देखना है कि ये दोनों क्या परसेंटेज है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एवरेज ऑफ ए डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ बी इंटू 100% करना था। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों नंबर को अगर डिवाइड करता हूँ, इसको अगर मैं डिवाइड करके इंटू अगर 100% करता हूँ, तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये दोनों में क्या होगा, कट जाएगा अगर ये दोनों सेम होगा। और नॉर्मली आप लोग देखना, जब बीआई आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे देखो ए में जितना ईयर का हम लोग बात करें, बी में भी हम लोग उतने ईयर का ही बात करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको रेशियो निकालने के लिए बोले या परसेंटेज निकालने के लिए, किसका, एवरेज का, तो आप एवरेज को लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सम या फिर टोटल, इसको लेके भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ता है, और डिवीजन में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना था, जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, इसमें मुझे इसका एवरेज नहीं निकालना, तो मुझे इसका टोटल निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। मतलब मैं ए का सम निकालता, बी का सम निकालता, क्या करता, सम ऑफ ए डिवाइडेड बाई सम ऑफ बी इंटू हम लोग क्या कर लेते, 100% कर लेते, ठीक है। अभी देखो इसको ऐड करने के लिए अगर आप मेंटली ऐड करना चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं बहुत बार एडिशन करने के लिए ये अप्रोच फॉलो करता हूँ, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप लोग यूज करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं जब भी अगर मान लो मुझे बड़ा इस टाइप का अगर मुझे एडिशन करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से राइट वाले से नहीं, हम लेफ्ट वाले से मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं देखो इस तरीके से करता हूँ, जैसे मुझे पता है ये 300 है, 300 प्लस यहाँ का 400, 700, 700 प्लस 400, 1100, 1100 प्लस 500, 1600 प्लस 500, 2100। तो मैं यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख दूंगा कि मेरे को 2100 मिला। उसके बाद मैं इसको ऐड करना चालू करूंगा, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 80 170, 170 प्लस 20 190, 190 प्लस 70 कितना हो गया, 260। तो यहाँ पे मैं 260 लिख देता हूँ। उसके बाद 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 9 जो होता है 26 प्लस 1 27, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 2 3, तो इसका सम मिला 2387, ठीक है। इस तरीके से मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, आप लोग जैसे रहना आप लोग करना, लेकिन ऐसे अगर आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट अगर काउंटिंग करना प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में देखना आपका बहुत टाइम बचेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके अगर मैं ये अप्रोच फॉलो करूँ, तो ये नहीं होने वाला है। एग्जाम के पहले एटलीस्ट आपको 50-100 क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे मान लो नीचे वाले को अगर मुझे ऐड करना था, तो मैं देखता 400 प्लस 400 800 प्लस 500 1300 प्लस 500 1800 प्लस 600 हो जाता है 2400, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 प्लस 90 110 प्लस 10 120 प्लस 70 190, 190 प्लस 20 हो गया 210, और 3 प्लस 7 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, प्लस 8 22। तो ये हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2। मतलब इसका जो सम करने से आएगा 2632, ठीक है। अभी मुझे ये पहले वाले का सम पता चल गया, दूसरे वाले का सम पता चल गया, मुझे बताना है कि एवरेज ऑफ कंपनी इज व्हाट परसेंट ऑफ। तो मतलब मुझे कैलकुलेट करना था 2387 डिवाइडेड बाई 2632 इंटू 100%, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग बहुत सारा अप्रोच है, कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। अगर आपने मेरा वो डिवीजन वाला, ठीक है, अगर आपने मेरा डिवीजन वाला एक वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला था, अगर आपने वो देखा है, तो ये बड़ा वाला डिवीजन जो है इसको आप लोग आराम से निपटा सकते थे। जैसे मान लो अगर मैं चाहता तो मैं क्या करता, देखो इन दोनों का जो अगर मान लो लास्ट का 2 डिजिट अगर स्किप करके अगर मैं रेशियो निकालता 23 और 26 का, तो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो आ रहा था। तो मैं क्या करता, देखो अभी अगर मैं इसमें से 32 माइनस करूंगा, तो ऊपर वाले से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू अगर 32 है तो ये 1 का वैल्यू भी क्या होगा, 32। मैं इसको सिंपली इस तरीके से सोचता, इसमें से अगर मान लो मैं 32 माइनस करता हूं, तो ये बन जाएगा 2 3 5 5, और नीचे आ जाता है मेरा 2600 इंटू 100% था, ये दोनों तो कट ही जाता। और आप चाहते तो सिंपली अभी 26 से इसको डिवाइड करके और आंसर निकाल सकते थे।
तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 6 जा हो जाता 54, 5 आता 18 + 5 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आ गया 1 और ये 5 आता, लेकिन ये कम है तो और मुझे एक 0 लगाना पड़ता। मतलब था कि अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 90% के बराबर। या फिर अगर आप परसेंटेज के हेल्प से बनाना चाहो तो भी आप लोग बना सकते हो। जैसे आप लोग इसको परसेंटेज में इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हो। जैसे मान लो मेरे को निकालना था 2355 डिवाइडेड बाई 2600 इंटू 100%। मुझे देखो, ये जो स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर वाला जो नंबर मैंने लिया है वो नीचे वाले से जो है वो उसका कितना परसेंट है। मतलब 2355 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2600। तो मुझे पता है कि 2600 का जो 100% होता है वो कितना होता है, वो होता है 2600। और अगर मुझे देखो इसके हेल्प से 10% निकालना भी मेरे लिए आसान था। 10% कितना होता है, 260। एक बार मैं इसको माइनस करके चेक करता, तो देखो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 40 और ये कितना हो जाता, 24। ये हो गया 40 और यहाँ पे आ जाता सॉरी 23। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही क्लोजर पहुंच चुके हैं 2355 के। मेरा देखो 90% जो आया वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2340 और जो 100% है वो कितना है, मतलब जो नंबर मुझे कैलकुलेट करना है वो 2355 था। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते थे कि जो आंसर होगा वो क्लोजर टू 90% होगा। जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग अपना अप्रोच यूज कर सकते हो। समझ में आया क्या सारा जो बातें मैंने आप लोगों को बताया, उसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो। 24/26 भी कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन देख लेना ऑप्शन में कितने का डिफरेंस है। अगर ऑप्शन में अगर क्लोजर होगा लाइक 1 का डिफरेंस होगा तो 24/26। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि अगर ऑप्शन में क्लोजर अगर होगा तो क्लोजर होने से क्या होता है कि आप लोग का आंसर ज्यादा डिफर कर जाता है। इसीलिए देखो आप लोग देख लेना, अगर एग्जाम में ज्यादा डिफरेंस नहीं, देखो मैं चाहता तो मैं इसको 2/2 भी तो कर सकता था ना। अगर आप इतना ही क्लोज करोगे तो ये 2/2 कर लो, 100% आ जाएगा। तो आप जितना ज्यादा अप्रोक्सीमेट कितना कर सकते हो, ये चीज मैंने आप लोग को अप्रोक्सीमेशन में सिखाया कि हम लोग कितना क्लोजर जा सकते हैं। ऑप्शन में जितने का डिफरेंस होगा उसका जो है 10% तक आप चीजों को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए मैंने देखो ये डिवीजन मैंने क्यों किया है, ताकि मेरा आंसर थोड़ा क्लोजर जाए। तो अगर ऑप्शन क्लोज रहेगा तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा इस तरीके से ही बनाना। ठीक है, या फिर या तो आप ये अप्रोच यूज कर लेना, नहीं तो ये वाला अप्रोच। ज्यादा अप्रोक्सीमेट करोगे गड़बड़ हो जाते हैं बहुत बार। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया कावेरी? 24/26 क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज ये सीखनी, यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज आपको सिखाया। सबसे पहले थोड़ा एडिशन करने का ये अप्रोच अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, बिलीव में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत ही फास्ट कर पाओगे। आप लोग अभी से ट्राई करना, क्योंकि देखो जब आपको जब पैसे काउंट करने के लिए दिया जाता है, नोट काउंट करने के लिए होता है, तो आप कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं करते हो, सॉरी राइट टू लेफ्ट नहीं करते हो। ऑलवेज आप क्या करते हो, 500 प्लस 100 ऐसे करके काउंट करते हो। तो इसमें हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन हमारा माइंड सेट ये हम लोग बना के रखें कि अगर मैं मैथ्स बनाऊंगा तो ऑलवेज मैं पीछे से ही काउंट करूंगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अगर हैबिट में लेके आओ, इससे आप लोग एडिशन फास्ट कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट मेरा ये बताने का था कि अगर आपको मान लो परसेंटेज या रेशियो अगर पूछता है, तो वहां पे एवरेज निकाल के आप लोग कैलकुलेट करो या सम निकाल के, दोनों का मतलब सेम होता है। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही और भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन विजिबल है क्या सबको, या थोड़ा बड़ा जूम कर दूं? क्वेश्चन विजिबल है?
क्या हुआ? यस, आंसर आना स्टार्ट हो गया। 4.8 अर्णव का आया, पिया का आया 4.8। वेरी गुड। और किसी का? आरती का 4.8 आया, नम्रता 4.8। यस, चलो ठीक है। अभी आप लोग जो भी आंसर बता रहा है वो ये भी मुझे बताएगा उसका अप्रोच क्या था, कैसे आप लोग सोचे इस क्वेश्चन को। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपका अप्रोच कैसे सॉल्व करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीआई में बनाने के लिए बहुत लोग बनाएंगे। मैंने जैसा समझाया था, क्या समझाया था मैंने? अच्छा, अभी जैसा समझाया, मतलब क्या सबको ए वाले का सबका सम निकाल के एवरेज निकाल लिए, बी वाले का एवरेज निकाल लिए, फिर दोनों को माइनस कर लिए, एवरी ईयर का ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल डिफरेंस लिए और उसके 5 डिवाइड किया। वेरी गुड। और नाउ डिफरेंस देन एवरेज। ओके, पिया 245 नहीं, ये 4.8। हाँ देखो, इसलिए मैंने पूछा आप लोग का अप्रोच क्या है। देखो अप्रोच बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, नहीं तो ये क्वेश्चन सभी बनाएंगे, लेकिन अगर इसको सही अप्रोच से नहीं बनाओगे आप लोग तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। देखो ध्यान से समझो। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मुझे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल ऑफ कंपनी ए एंड बी फॉर द ईयर 2000 टू 2004। ये 2000 से 2004 तक का हम लोग क्या करना है, एवरेज का डिफरेंस निकालना है। देखो एक बात याद रखना आप लोग, जैसे मैंने रेशियो परसेंटेज के बारे में बताया, उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता है तो आप लोग याद रखना कि अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो आपका पूरा फोकस जो है वो डिफरेंस पे ही होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये सबका जो है टोटल निकाल ले, इन सबका टोटल निकाल ले, फिर दोनों का माइनस करके डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 करे, या फिर दोनों का एवरेज निकाल ले फिर डिफरेंस निकाले। ऐसे क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। हमको क्या करना है, अगर वो डिफरेंस बोला है हम लोग क्या करेंगे कि ऑलवेज डिफरेंस पे फोकस करेंगे। डिफरेंस पे फोकस करने का मतलब ये है कि देखो आप फिक्स कर लो पहले से कि आप या तो a माइनस बी करोगे या फिर b माइनस ए, किसी एक को फिक्स कर लेना, दैट इज अप टू यू, आपके ऊपर है आप क्या करते हो। जैसे मान लो मैं a माइनस बी करूंगा, ठीक है, मैंने ये फिक्स किया, मैं ऑलवेज क्या करूंगा, a माइनस बी करूंगा। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ईयर का माइनस कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 496 है और ये क्या है 478, मतलब मुझे 478 में से 496 माइनस करना है, तो कितना आएगा। देखो इसको माइनस करने के लिए भी मैंने आप लोग को अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा तरीका बताया था कि हम लोग माइनस करते टाइम क्या है कि दोनों नंबर में अगर कुछ ऐड कर दे या कुछ माइनस कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं सिंपली देखो इसमें अगर 4 ऐड करता हूं तो ये 500 हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड करोगे तो 482। 500 से 482 माइनस करना मेरे लिए ज्यादा आसान था, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 18। इन दोनों में इसमें से इसको माइनस किया, माइनस 18 आया। उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करो, देखो 536 में से 524 अगर आप माइनस करोगे तो ये ऊपर वाला ज्यादा है तो क्या मिलेगा, प्लस का 12। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 9 में से 7 जाएगा 2, और 64 में से 59 अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 52। साइन क्या होगा, प्लस का होगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव में क्या आएगा, माइनस का 10, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो देखो नीचे वाला बड़ा है तो क्या मिलेगा, माइनस का 12। और इसका आपको एवरेज निकाल देना है। एवरेज निकालना मतलब 1 2 3 4 5, मतलब डिवाइडेड बाई क्या करना है, 5 करना है। अभी इसको सॉल्व कर लो, देखो 52 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो ये भी ये हो जाएगा प्लस का 64, और अगर इसको माइनस करें 18 और 12 और 10, इसको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 52 प्लस ये तो ठीक है 64, यहाँ पे क्या हो गया 18 प्लस 12 इज 20 30 40, यहाँ से आएगा माइनस का 40, तो यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस का 24 मिलेगा।
24 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको कट कर दो आराम से, कितना हो गया 4 टाइम्स जाएगा 20, फिर 40 हो गया मतलब 0.8। तो इसका मतलब इसका जो एवरेज का डिफरेंस आएगा दैट इज 4.8। तो आंसर सबका सही था, बट अप्रोच आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ये अप्रोच सबको समझ में आया? ऑलवेज ये पॉइंट याद रखना कि अगर हमसे डिफरेंस पूछता है, अगर हमको डिफरेंस बोलता है, हम लोग क्या करेंगे, वी शुड फोकस ऑन डिफरेंस। ठीक है, हम लोग ऑलवेज डिफरेंस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से कितने लोग बनाए थे? अर्णव का मैंने देखा ऐसे बनाया था, और ऐसे कितने लोगों ने बनाया था ये अप्रोच यूज करके? ये कावेरी, ठीक है, तुलिका ऐसे बनाए थे। हाँ, जो लोग ऐसे बनाया, ऑलवेज याद रखना है बात कि ऐसा ये जस्ट एवरेज के केस में नहीं आया। अभी हम लोग पाई चार्ट वगैरह भी जब सॉल्व करेंगे, वहां पे भी आप देखोगे बहुत बार आपको डिफरेंस पूछेगा, तो जब भी डिफरेंस बोलेगा ऑलवेज फोकस ऑन द डिफरेंस, बिकॉज इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ थोड़ा सा एवरेज ऑफ एनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एवरेज के केस में यहाँ पे एक पेज लेके मैं बता देता हूँ। एवरेज में देखो नॉर्मली क्या होता है, 3 टाइप का कैलकुलेशन हम लोग को आता है। सबसे पहला जो रहता है, ऐसे नंबर का एवरेज निकालना जहां पे डिफरेंस सेम हो। तो अगर डिफरेंस सेम हो, आप लोग सीख चुके हो, उस केस में एवरेज निकालना मतलब या तो मिडिल नंबर चेक करना, या फिर दूसरा आप क्या चेक कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 तरीका है। उसके बाद अगर नंबर क्लोज है, नंबर अगर क्लोज था, तो ऐसे नंबर का एवरेज निकालना भी आप लोग सीख चुके हो। थर्ड मान लो ऐसा मुझे दिख जाता है जहां पे ना नंबर क्लोज है और ना ही डिफरेंस सेम है, मतलब एनी नंबर, ऐसे नंबर का अगर एवरेज निकालने का सिचुएशन आता है, तो हम लोग क्या अप्रोच यूज करते हैं वो थोड़ा सा समझ लो आप। देखो सबसे पहले 1-2 पॉइंट और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये मुझे, अगर ये जो नंबर दिया है इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो हम लोग किस तरीके से एवरेज निकालेंगे? तो जैसे मान लो ये जो नंबर है इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 62, 69, 72, ध्यान से देखना, 59 और 42, 85। हमको इसका एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि कितने नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एवरेज निकालना मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मुझे करना पड़ेगा 6 से। अभी देखो मुझे 2 चीज से काम है। ये 2 क्या क्या होता है अभी आप समझ जाओगे। एक बार क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये आप लोग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग। मुझे ये 2 चीज चाहिए होगा, एक चाहिए होगा वैल्यू और दूसरा मुझे चाहिए होगा रिमाइंडर। देखो ये जो क्वेश्चन का एवरेज निकालना है इसलिए भी टफ है क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब अगर मैं इसको सेपरेट कर लूंगा, तो आप देखोगे इसको प्लस करना आपके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो 2 डिजिट नंबर है उसको सेपरेट कर लेंगे। मतलब वहां पे देखो मान लेते हैं ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में लेफ्ट राइट चाहिए होगा और जो रिमाइंडर होगा वहां पे भी मुझे लेफ्ट राइट चाहिए होगा। ठीक है, अभी देखो इसके अलावा आप लोग को मैंने एक चीज बताया था कि कुछ कुछ फ्रैक्शन को एज ए परसेंटेज आप लोग को याद रखना है या डेसिमल याद रखना है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि 1/6 जो होता है इसका वैल्यू आप लोग को डेसिमल में याद होना चाहिए, कितना होता है 0.16। इसका मतलब 2/6 जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.32। 3/6 जो होता है इसका अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालेंगे तो या तो 1/2 करो मतलब 0.50, या फिर हम लोग 0.48 कर सकते हैं। 4/6 जो होता है कितना होता है 0.64। 5/6 जो होता है कितना होता है 0.80। इसको याद रखना आप लोग। इसको याद रखने से फायदा ये होता है कि जैसे मान लो अगर मुझे कोई बोलता है कि 31 को 6 से डिवाइड करो, तो मैं इसको पूरा डिवाइड करने से ज्यादा बेटर है मैं ये सोचूंगा कि 31 जो है 6 से कितने टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स जाता है, तो कितना होता है 30। 30 के बाद कितना बचा है यहाँ पे 1, तो 1/6 का वैल्यू अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो गया 5.16। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन में आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लेफ्ट वाला सारा मुझे दिख रहा है इसका मुझे एवरेज निकालना है, मतलब सबको प्लस करते हैं। देखो 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 + 7 हो गया 19, 19 + 5 24, 24 + 4 28, 28 + 8 कितना होता है 36। इस 36 का एवरेज निकालना मतलब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा,
ये जाएगा 6 टाइम्स, तो मतलब मुझे वैल्यू में मिला 6 और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 0, मतलब रिमाइंडर क्या कुछ बचा नहीं, तो मतलब रिमाइंडर वाले में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। सेम उसी तरीके से हम लोग राइट वाले को सबको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया देखो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 हो गया 15 प्लस 5 20 प्लस 9 29। इस 29 को आपको 6 से डिवाइड करना है, तो आप देखो कितने टाइम्स जा रहा है, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया 4, 6 4 जा 24 और कितना रिमाइंडर बचा 5। तो देखो इतना करने के बाद मुझे एक बात समझ में आ जाएगा कि जो भी मेरा आंसर है, मेरा आंसर ये 64 से तो ज्यादा होगा। वैल्यू में क्या मिला मिनिमम 64, मतलब आंसर शुड बी मोर देन 64। अभी वो कितना ज्यादा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 05, इसको हम लोग फिर से 6 से डिवाइड करेंगे। 05 का मतलब क्या होता है 5, 5 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आता है 5/6 का भी आपको देखो वैल्यू याद होना चाहिए कितना होता है 0.80। तो सिंपली हम लोग एग्जैक्ट जो मेरा वैल्यू आएगा वो 64 में क्या करेंगे 0.80 प्लस कर देंगे। इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो गया 64.80, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोग को, क्लियर हुआ? एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं दूसरे क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वाले में सबको ऐड, तो आया 36, इसको 6 से, एज यहाँ पे 6 नंबर का बात कर रहा था तो मैंने 6 से डिवाइड किया, तो 36 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स, और रिमाइंडर कुछ बचा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। राइट वाले में भी सबको ऐड किया, 29 आया, जब 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 29 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, 24, क्या रिमाइंडर बचा 5। तो ये जो 4 था यहाँ पे लिख दिया और रिमाइंडर वाले में लिख दिया 5। तो इससे मुझे समझ में आया जो मेरा आंसर होगा 64 से ज्यादा होगा, और एग्जैक्ट निकालने के लिए जो रिमाइंडर है उसको आप फिर से 6 से डिवाइड करोगे तो 5/6 कितना होता है 0.80, तो मैं सिंपली 64 में 0.80 ऐड कर दूंगा, आंसर क्या होगा 64.80 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हाँ अगर सर अगर लेफ्ट में भी रिमाइंडर होता तो आएगा, वैसा भी आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद आप लोग करना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है 75 दिख रहा है, 82 दिख रहा है, 95 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 14 दिख रहा है। इसका मुझे एवरेज निकालना है। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए और रिमाइंडर चाहिए। 2 डिजिट है, हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट राइट, यहाँ पे भी क्या हो गया लेफ्ट राइट। इसको सबसे पहला काम सेपरेट कर लिए, सेपरेट करने के बाद इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा देखो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27 प्लस 1 28। इस 28 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, 24 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4। देखो कैसे आया मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज आप लोग मेंटली करोगे। 4 टाइम्स गया 24, रिमाइंडर भी क्या आया 4, तो यहाँ पे वैल्यू में मैंने 4 लिखा, रिमाइंडर में भी क्या लिखा मैंने 4। अभी वैसे ही राइट साइड वाले को ऐड करो, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 2 23 प्लस 4 27। 27 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये 4 टाइम्स ही जाएगा, 6 4 जा 24, कितना बचा 3, तो रिमाइंडर में आप क्या लिख दोगे 3। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 44 से तो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा उसके लिए देखो यहाँ पे क्या मिला, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये डिजिट लिख रहे हैं, मतलब लेफ्ट वाला डिजिट 4 है, राइट वाला डिजिट क्या है 3, मतलब ये कहीं ना कहीं 43 है। इसको फिर से आपको 6 से डिवाइड कर देना है, तो इसको जब 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, देखो 6 का 7 टाइम्स होता है 42, कितना बचेगा 1/6, 1/6 मीन्स 0.16, मतलब जो मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा वो 44 में 7.16 ऐड करने से आ जाएगा, मतलब 51.16 होगा। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ यस, यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे कितना 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 7 नंबर्स देता तो आपको 7 से डिवाइड करना होता। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जब भी टेबल देता है तो आप देखना 5 या 6 का ही देता है, इसलिए 6 का ये सब याद रखना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया आप लोग को, क्लियर हुआ? तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, एक आप लोग बनाओ तो।
ये थर्ड वाला, फटाफट बना के इसका आंसर बताओ। इसका आंसर फटाफट बताओ कितना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर्स ये सारा है। $28.6 अर्णव, ओके। $28.6, $28.6, ये सबका ही सही आ रहा है, वेरी गुड। हाँ 28.6, ठीक है। हाँ तो इसको आप लोग कर लोगे ना, यहाँ पे उसी तरीके से सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू और रिमाइंडर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 + 1 3 + 2 5 6 10 15, 15 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 15 को 6 से डिवाइड करने पे 2 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर कितना होगा 3। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 6 + 5 11 + 7 18 20 22, 22 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ गया 4। मतलब मेरा आंसर 23 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो 34 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 30, 4/6 जो होता है 64 होता है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 5.64, मीन्स योर आंसर इज 28.64 आया था। हाँ सबका ही सही आया था आंसर, ठीक है। देखो ये 6 अगर नंबर है तो 6 से डिवाइड करोगे, अगर ये नंबर 7 होगा, ये भी देखो, ये आप लोग होमवर्क रहेगा आप लोग का, यहाँ पे भी 6 नंबर्स है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर नंबर 7 होगा तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, प्रोसेस पूरा सेम होगा, बस आपको क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लोगे इसको, आप लोग कर रहे हो क्या। $46.56 विनीता, $46.56, यस करेक्ट, सबका ही आ रहा है, यस वेरी गुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है, और इस बार जो है मुझे डिवाइड किससे करना है, 7 से। जैसे 6 + 8 14 + 7 21 22 + 5 27 + 2 29 + 1 30, इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करो, 4 + 9 सॉरी 5 + 9 14 14 + 4 18 18 + 2 20 25 26, 14 + 4 18 20 25 26, 26 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 21, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 5।
तो मेरा आंसर 43 से ज़्यादा होगा। 25 को 7 से डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 21, और 4/7 जो होता है कितना होता है, 0.56। तो यहाँ पे सिंपली 3.56 ऐड कर देंगे, आंसर इज 46.56। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं। ये 3 डिजिट का नंबर, देखो 3 डिजिट का नंबर में भी प्रोसेस आप लोग का सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कितना है, 872 है, यहाँ पे क्या है 215, 322, यहाँ पे 152, 219, और यहाँ पे 519। यहाँ पे देखो इसको हम लोग 3 पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। मतलब मुझे यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसमें मिलेगा एक लेफ्ट वाला, एक मिडिल वाला, एक राइट वाला, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें भी मिलेगा लेफ्ट, मिडिल और राइट। इसको ऐड करते हैं, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना होगा। 8 + 2 10, 10 + 3 13, 14 + 2 16 + 5 21, 21 को 6 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा 18, और रिमाइंडर भी बचेगा 3। मिडिल वाले को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 + 1 8 + 2 10 15 16 17। 17 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 12, रिमाइंडर इज 5। राइट वाले को ऐड करते हैं, 2 + 5 7 + 2 9 + 2 11, 11 + 9 20 29। 29 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 24, रिमाइंडर क्या आया 5। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 324 से तो ज्यादा होगा। अभी कितना ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिमाइंडर वाला पार्ट है उसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 का कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स 30, कितना बचा 55, 9 टाइम्स जाएगा 54, क्या बचा यहाँ पे 1, 1/6 कितना होता है 0.16, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 59.16 आ रहा है। इसको ऐड कर लो तो आंसर कितना हो जाएगा 383.16, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया सबको, ये वाला 3 डिजिट वाला समझ में आया या किसी को डाउट है? यस, ओके, ठीक है। आज के क्लास में किसी को डाउट तो नहीं है ना? कैसा था क्वेश्चन आज, आज का सारा क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को? क्वेश्चन का लेवल ठीक है या फिर चेंज कर दें किसी को? ओके।